हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखो, हमारा जो चल रहा था, हमने रैंक पे बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट बात करेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम पर। तो ये हमारे पास चैप्टर 4 है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, या तो 7.5 में आएगा या 15 मार्क्स में सीधे आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो देखो, हम बात करते हैं पहले मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है हमारे पास हेडिंग। तो उसने ये कहा कि मेरे पास एक रिलेशन है ए नॉट प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an लैम्डा की पावर n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की पावर n है और लैम्डा ही मूव कर रहा है। यहाँ पे a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an ये अलग अलग है हमारे पास, लेकिन ऑर्डर इनका सेम होगा। तो यहाँ पे इसी के लेकर के लैम्डा हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं पावर्स में, तो इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया f ऑफ लैम्डा। ये जो f ऑफ लैम्डा है ये कहलाएगा हमारा क्या, पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल तो हो गया, फिर एक बात है यहाँ पर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैम्डास के कोफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, मैट्रिक्स है, तो इसलिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यहाँ पे इनको कहा गया है। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इनको बोल दिया। अब बात करते हैं कि ए नोट क्या है, a1 क्या, a2 क्या, ये इनके बारे में बात करते हैं। तो ए एंड ए नोट सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर सेम है। ऐसा नहीं है कि ए नोट का जो ऑर्डर है वो तो कह दिया मैंने 4, a1 का कह दिया मैंने 5, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ए नोट है, a1 है, डॉट डॉट जितने भी हमारे पास an, इन सभी का ऑर्डर सेम है। अगर एक का n है तो दूसरी का भी क्या है, हमारा n ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगी। इसमें तो बात क्लियर होगी। अब दूसरे स्टेप पे बात करते हैं हम। यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है, देखो दूसरे स्टेप में बात करते हैं आइगन वैल्यूज पे। आइगन वैल्यूज है क्या, इसके बारे में। और एक चीज और, यहाँ पर इसमें जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, n है। n क्यों है, n तभी होगी जब यहाँ पे जो a नोट है ना, जो सॉरी an है, ये an जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। अगर an जीरो मैट्रिक्स हो गया तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री n नहीं रहने वाली। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री को n तुम्हें बोलना है तो इस पे रेस्ट्रिक्शंस होगी कि an डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बाकी an से हट करके जितने भी हैं an-1 तक, उनमें 0 हो जाए या ना हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इस पे रेस्ट्रिक्शन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या है, अब देखो ये पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास, इसी से हमारी आइगन वैल्यूज निकलेंगे। वो क्वेश्चन हम पूरी तरीके से डिफाइन कर देंगे, अभी तो हम डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। तो आइगन वैल्यूज है क्या, देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू aij। ai से आपको पता ही है होता क्या है, तुम्हारे पास ये होता है a11 a12 डॉट डॉट a1n। अगर हमने n ऑर्डर की कहा है तो ये n तक पहुंच जाएगा, a21 a22 डॉट डॉट a2n। ऐसे यहाँ पे an1 an2 डॉट डॉट an और ये n, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी n ऑर्डर की। ठीक, जिसका साइज क्या होगा, n इंटू n का साइज होने वाला है। क्लियर इतनी बात। अब ये तो क्लियर होगी। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ली जाएगी ये फील्ड से ली जाएगी। फील्ड क्या है ये अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए बस इसे याद रख लो कि मैट्रिक्स फील्ड से ली जा रही है। इसमें एलिमेंट है, ठीक, n एलिमेंट लैम्डा इन f। जो लैम्डा है, ये लैम्डा भी कहाँ से आएगा, तुम्हारा f से आएगा, फील्ड से आएगा। तो ये जो लैम्डा होगा ना, यही लैम्डा क्या कहलाएगा, इसकी आइगन वैल्यूज कहलाएगा। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज कैसे निकलेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो आइगन वैल्यू जब निकलेगी हमारे पास होगा a होगा और लैम्डा होगा और i होगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही करना चाहिए,
तभी हम लैम्डा को आइगन वैल्यूज कह सकते हैं, अदरवाइज लैम्डा को आइगन वैल्यूज नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हें पता ही है, ए का क्या है, ऑर्डर कितना है, n है, इसमें कोई दिक्कत। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर। जो ये आइगन वैल्यू है ना, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी होते हैं, लैटेंट रूट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम्स हैं। ठीक, दूसरा अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, आइगन वेक्टर के बारे में। आइगन वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, अब हमने लैम्डा फाइंड कर चुके हैं, लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक, तो लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू निकलेगी, अब वो वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, उस पर बात करनी है हमें। ठीक है, लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हमारी होगी, मान लो ये तो ए तुम्हारा है ही, ये तुम्हारे पास लैम्डा है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स जो होती है वो होती है तुम्हारे पास ए माइनस के लैम्डा, ए माइनस के लैम्डा आई, ठीक, और इनटू में एक्स। ये है तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स में जो एक्स है ये होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। ये क्या होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर कैसे लेंगे, जो हमारे पास ए है, ए का अगर ऑर्डर है n, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर यानी कि x का जो साइज होगा हमारा, वो साइज होगा इसका n इंटू 1 का, यानी कि इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग हम एक x मानेंगे, ये जो x होगा यही कहलाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। क्लियर थी बात, सही, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तुम्हें बता चुका, ये मैट्रिक्स होती है। अब अगर इसी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का a माइनस के लैम्डा आई एक्स जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या लिया, a माइनस के लैम्डा आई लिया, a माइनस के लैम्डा आई लिया। तो हमने पॉलिनोमियल पर बात की थी, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूं तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कहला जाएगा। ठीक, अब इसी को अगर मैं पुट कर देता हूँ a माइनस लैम्डा आई के, आई को बराबर किसके, 0 के, तो ये जो हमारे पास होगा ये कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाएगा जी। जो सारा काम होगा इससे काम होगा पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, तो ये सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो यही थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो ये होगी कि a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट बराबर किसका होगा, 0 के, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। उससे पहले हमारी आई थी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स जो होती है वो ये होती है a माइनस के लैम्डा आई। ठीक, अब ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू का कोरस्पॉन्डिंग निकलती है, और इनका जो यूज किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों को। ठीक, तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 एक छोटा सा लेते हैं पहले। तो एग्जांपल नंबर 1 कहता है डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू, जैसे कहते हो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, शॉर्ट में लिख दिया भाई मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 3 2 -1 0। ठीक है, तो इसकी मुझे क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करो पहले लेट लैम्डा बी
any scalar from फील्ड F से हमने लिया हुआ है, then the characteristic मैट्रिक्स निकालते हैं पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो वो क्या होगा तुम्हारे पास A माइनस के लैम्डा आई तुम्हें पता ही है, जितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा उतने ऑर्डर की आई होगी हमारे पास। तो A क्या है, A है हमारे पास 3 2 -1 0 माइनस लैम्डा, लैम्डा तो स्केलर है, आई 1 0 0 सॉरी 1 0 0 और ये 1, क्लियर। अब यहाँ पर 3 2 -1 0, इस लैम्डा को अंदर भेजो तो लैम्डा 0 0 और ये लैम्डा, दो मैट्रिक्स हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो क्या होगा 3 माइनस के लैम्डा, ये वाला 2 माइनस 0 -1 माइनस 0 0 माइनस के लैम्डा। तो कुल मिला के ये क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा 3 माइनस लैम्डा -1 2 और माइनस के लैम्डा, ठीक। ये हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब बात करूँ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस के लैम्डा आई, तो निकाल लो इसका डिटर्मिनेंट, 3 माइनस लैम्डा 2 -1 माइनस के लैम्डा, निकालो वैल्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बराबर, तो कितना आएगा माइनस के लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस के 2, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 लैम्डा और प्लस के लैम्डा स्क्वायर और प्लस के 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्डा और प्लस के 2, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास कि जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है A माइनस लैम्डा आई, उसको बराबर किसके वक्त कर देंगे 0 के, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या मिला लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 बराबर 0, ठीक। हमें निकालने हैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज, यानी कि लैम्डा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो निकाल लो। तो फैक्टर करने हैं बस इसके, तो कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। अगर फैक्टर में दिक्कत आती है तो फैक्टर देख लो, यहाँ पे कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 × 1, यानी कि इस 3 को हमें ऐसे लिखना है, -3 कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई करें तो 2i और एडिशन करें तो -3i, तो माइनस के 2 लैम्डा माइनस के लैम्डा, दैट इज क्लियर। तो लैम्डा कॉमन हो जाएगा, लैम्डा माइनस के 2, अब यहाँ से माइनस कॉमन, तो लैम्डा माइनस के 2 बराबर 0 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिला लैम्डा -2 और लैम्डा माइनस, यहाँ से तो -1 है ना, ओनली लैम्डा -1 बराबर 0, तो लैम्डा -2 एक तो 0 मिला और दूसरा लैम्डा -1 बराबर 0 मिला। तो यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यू निकली, एक तो निकली 2 और एक निकली लैम्डा बराबर 1, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या है 1 और 2 है, ये हमारी क्या है आइगन वैल्यूज है, ठीक है जी, ये हमारी क्या है आइगन वैल्यूज। ये कितने क्लियर हो गया होगा, 2 वाला है ये। अब हम आगे चलते हैं, एक 3 वाला भी लेकर देख लेते हैं, एक अच्छा सा लेते हैं फिर। चलो इसके बाद हम चलते हैं आइगन वैल्यूज तो हो गई, हम आइगन वेक्टर पे भी कोरस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पे जब बात करेंगे, और ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ आपने, ठीक है, 2 वाला तुम अपने आप कर लोगे, हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5।
एग्जाम्पल नंबर 5 ये कह रहा है डिटरमाइन द आइगन वैल्यू and the corresponding eigen vector of the matrix A is equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. Also write the corresponding eigen values. ठीक है, also write the corresponding eigen values. ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आइगन वैल्यू के लिए स्मॉल ई बनाऊंगा और आइगन वेक्टर के लिए कैपिटल ई बनाऊंगा और वैल्यू तो अपनी दोनों की दोनों सेम ही रहने वाली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकालना है और आइगन वेक्टर तुम्हें पता है कोरस्पॉन्डिंग किसके निकलेगा, आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग निकलेगा। फिर इसने कहा आल्सो राइट द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। जब आइगन वेक्टर निकल जाएंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लिख देनी है, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले मेन काम इसका क्या है, आइगन वेक्टर का। और आइगन वेक्टर तब निकलेगा जब आइगन वैल्यूज निकलेगी। आइगन वैल्यूज के लिए हमें क्या चाहिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स चाहिएगी। ठीक है, चलते हैं। और पॉलिनोमियल भी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पहले पॉलिनोमियल चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उससे पहले हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो वन बाय वन सभी पे हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट लैम्डा बी एनी स्केलर फ्रॉम filled F, then characteristics matrix A minus lambda I बराबर, ये क्या है तुम्हारे पास 8 minus 6 2 minus के 6 7 minus 4 2 minus 4 और ये 3 माइनस लैम्डा आई। अब की बार क्या लेना है, 3 ऑर्डर का लेना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, सिंप्लीफाई करो इसको। तो 8 माइनस के 6 2 माइनस 6 7 माइनस के 4 2 माइनस 4 और ये 3 माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 और ये लैम्डा। तो यहाँ से जो मिला अपने को वो मिला 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 और 3 माइनस के लैम्डा। ठीक है, 8 माइनस लैम्डा 8 माइनस 6 माइनस 0 तो वही रहने वाला है, इसलिए मैं सारे वैल्यू थे 7 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। ये निकलेगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल से। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल वो क्या होगा तुम्हारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस के लैम्डा आई इक्वल्स टू, निकालो डिटरमिनेंट इसका 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस के 6 7 माइनस लैम्डा माइनस के 4 2 माइनस 4 और 3 माइनस के लैम्डा। ठीक है जी, निकालो, सिंप्लीफाई करो। 8 माइनस लैम्डा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 माइनस लैम्डा
और 3 माइनस के लैम्डा माइनस के 16 माइनस माइनस प्लस के 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस के 6 3 माइनस लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस के 8 और प्लस के 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 24, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 14। करो सिंप्लीफाई तो देखो 8 माइनस के लैम्डा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 सा 21 माइनस के 7 लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 16 प्लस 6। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस के 18 प्लस के 6 लैम्डा प्लस के 8 और प्लस के कितना आएगा 10 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा अपने को 8 माइनस लैम्डा, ये कितना है लैम्डा का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 10 लैम्डा 16 यानी कि ये वाला कितना आ जाएगा 5। ठीक, प्लस यहाँ पे कितना 6 का है ही, ये 6 लैम्डा और माइनस के 10 प्लस 20, तो इसको अंदर ऑपरेट करो तो यहाँ से कितना होगा 8 लैम्डा का स्क्वायर माइनस के 8 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 80 लैम्डा का, सॉरी 80 लैम्डा ही जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस के 40। अब माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस के लैम्डा क्यूब माइनस की इसमें करेंगे तो प्लस के 10 लैम्डा का स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 5 लैम्डा, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 लैम्डा और माइनस के कितना आएगा 60 और प्लस के 20। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला माइनस लैम्डा की पावर 3 ऐसा पहले लिख लिया, लैम्डा स्क्वायर एक यहाँ है एक लैम्डा स्क्वायर यहाँ है तो कितना होगा प्लस के 18 लैम्डा का स्क्वायर। ठीक, अब एक ये बचता है 80 लैम्डा 5 लैम्डा 3 लैम्डा 36 लैम्डा, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 31 और ये 80 कितना बचेगा हमारे पास 31 यानी कि माइनस के 49 लैम्डा बचेगा, माइनस के 49 लैम्डा ये बचेगा ना, हाँ बचेगा, तो यही है। ठीक, अब ये बचता अपने पास 40 और 40 20 कितना हो गया 60 यानी कि ये तो 0 ही हो गया, कुल मिलाकर 0 हो गया होगा। ठीक, अब देखो इसके फैक्टर करने हैं मुझे, तो सबसे पहले लैम्डा ही कॉमन कर लो तो यहाँ से क्या मिला माइनस के लैम्डा का स्क्वायर प्लस के 18 लैम्डा और माइनस के 49। ठीक है, 49 बचेगा। ठीक है, 49 बचेगा तो 49 नहीं बचेगा, 80 लैम्डा 5 लैम्डा देखते हैं कितना बचता है 85 हो गए, 85 माइनस के 36 तो 15 में 6 गए बचे 9 और ये 49 ही बचा 749। ठीक है, थोड़ा कुछ पकड़ पड़े कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एक तो हमारा आ गया है, दूसरे में बात करनी है 45 बचना चाहिए। एक बार और चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। देखो हमारे पास 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। एक बार दोबारा से रिपीटेड देखते हैं। 8 माइनस लैम्डा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 16 आ गया प्लस के 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 6 3 माइनस लैम्डा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 8 आ गया, ये लेंगे 2, इसकी मल्टीप्लाई 24 7 14। ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, वो तो कैंसिल ही होना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 3 10 माइनस के 10 लैम्डा हो जाएगा। ठीक, लैम्डा 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 स्क्वायर हो जाएगा और 7 इसमें कुछ कर
7 दिया 21 का 21, 7 किस में करेंगे माइनस के 7 लैम्डा, इस केस में करेंगे माइनस 3 लैम्डा, इस केस में करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 16, 16 5 ठीक है। इसमें देखते हैं 10 बचा, ठीक है ये भी सही है, सही है तो सही है भाई, हाँ बिल्कुल बात सही। तो इसमें ये आ गया, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 किस में करेंगे तो 8 लैम्डा स्क्वायर, इस केस में करेंगे तो 80 लैम्डा, इस केस में करेंगे तो 40। अब इस केस में करेंगे माइनस के लैम्डा क्यूब, इस केस में करेंगे तो प्लस के 10 लैम्डा स्क्वायर, इस केस में करेंगे तो माइनस के 5 लैम्डा, सही है ठीक। चलो सही है तो सही। और ये था हमारे पास कितना था 6 था ना, तो 6 6 जा 6 6 का 36 लैम्डा, और इस केस में ठीक है कोई हमारी बात ही नहीं है, क्योंकि मन तो नहीं आ रहा फिर हमारा, एक बार चेक करता हूँ दोबारा। देखो यहाँ पर एक की गड़बड़ ये चीज़ हुई कि यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं हम, तो ये छोड़ना है ये वाला छोड़ना है, तो इसकी मल्टीप्लाई का 24 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई तो इधर माइनस के लैम्डा भी आएगा ना अभी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 और ये 7 माइनस लैम्डा आएगा ऐसा, ठीक। तो अब यहाँ पे जो मिलेगा अपने को, ये मिलेगा 2 24 और ये 7 यानी कि 10 और माइनस माइनस प्लस के 2 लैम्डा मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये वाला 4 लैम्डा प्लस के 4 लैम्डा 4 आएगा यहाँ पे, ठीक। तो तब यहाँ पे बचेगा अपना 45 लैम्डा, ये आ जाएगा अपना 45, ठीक। तो देखो लैम्डा फैक्टर करो, माइनस के लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस के 15 लैम्डा प्लस के 3 लैम्डा माइनस के 45 इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कॉमन कर लेते हैं तो माइनस के लैम्डा कर लेते हैं, तो यहाँ से होता है लैम्डा माइनस के 15 और प्लस के 3 कॉमन, तो लैम्डा माइनस के ये भी 15 पूरे से कॉमन है, एक तो लैम्डा हो गया, लैम्डा माइनस 15 हो गया और माइनस के लैम्डा प्लस 3 हो गया, ठीक। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो वो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई बराबर किसके 0 के, जब ये 0 तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा माइनस के 15 और माइनस के लैम्डा प्लस 3 बराबर 0, तो लैम्डा की कितनी वैल्यू निकल गई, लैम्डा की 3 वैल्यू निकल गई, एक 0 एक निकली 3 और एक निकली 5। तो पहली बात पर डन होगी, लैम्डास निकल गए, आगे वैल्यूज निकल गई। अब हमें बात करनी है कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग बात करनी है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक तो प्रीवियस वाला ही था, इससे आगे इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है, ठीक है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ कर रहे हैं हम सही। देखो लैम्डास तो निकल गए, इनकी तो कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लैम्डास की जरूरत है जो कि हमारे ये निकल चुके हैं। तो अब हमें चाहिए क्या आइगन वेक्टर्स, फॉर आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर के लिए लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू x1 x2 x3 is eigenvector corresponding to लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर 0 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने ये वेक्टर मान लिया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स वो क्या होगी तुम्हारे पास a माइनस के लैम्डा आई x बराबर 0 मैट्रिक्स। तो ये तुम्हें बताइए a क्या है तुम्हारे पास, चाहे तो पूरा लिख लो पूरा, जैसे 8 माइनस के 6 माइनस 2 माइनस 6 7 माइनस 4
2 माइनस 4 और ये 3, और माइनस के लैम्डा बराबर तो 0 ही ले रहे हैं हम। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। और इसके पूरे के ब्रैकेट में क्या है हमारा, ये है x, ये क्या है x1 x2 और ये x3 बराबर 0, ये है। तो दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं भाई, ठीक है। चलो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मिला 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 और ये 3, और ये क्या तुम्हारे पास x1 x2 x3 बराबर 0 मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0, ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हारे पास डिफरेंट तरीके हम बता चुके हैं, तो उससे तुम बात कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके से मतलब तुम ऐसे कर सकते हो, इनकी सभी मल्टीप्लाई करके कर लो, या पहले इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक्लन फॉर्म में ही कन्वर्ट करता हूँ, मुझे तो आसान वही पड़ेगा। तो मैंने रिप्लेस किया R1 को R3 से, तो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ इसमें लगेगा अपना। तो ये होगा 2 माइनस 4 और ये 3, माइनस के 6 7 माइनस के 4 8 माइनस 6 और ये 2, और यहाँ पे क्या ये वाला एडिटिव रहने वाला है x1 x2 x3 बराबर ये 0 मैट्रिक्स है ही 0 0, क्योंकि 0 0 तो कोई सी भी चीज़ है, प्लेस कर लो, क्या फर्क पड़ गया। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे R2 में रखना है, तो R2 प्लस के 3R1, दूसरा R3 में रखूँगा तो R3 प्लस के 4R1, क्योंकि 0 बनाना है मुझे। तो इसलिए यहाँ पे क्या मिला 2 माइनस 4 और ये 3, ये वाला 0, 3 की मल्टीप्लाई करनी, 3 4 सा 12, और प्लस करने हैं तो माइनस करेगा 5, 3 3 सा 9, तो कितना आएगा प्लस के 5, ये वाला 0 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई करनी ना, 4 4 सा 16, और 16 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसमें से माइनस करना है, प्लस तो करना ही नहीं है, ये तो माइनस करना है, तो ये आएगा प्लस के 10। ऐसे इसमें से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस के 10, ठीक। और ये क्या रहेगा x1 x2 x3 एज इट इज रहेगा, इधर 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा है नहीं, कोई दिक्कत। अब इससे नीचे वाला 0 कर लो, जब 0 करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, ऑपरेशन लगाओ इसमें कि R3 में रखना है R3 माइनस माइनस प्लस के 2R2 करके, तो ये मिलेगा 2 माइनस 4 3, ये वाला होगा माइनस के 6, सॉरी ये तो 0 ही हो गया, माइनस 6 थोड़ी होगा, ये 0 होगा, माइनस के 5 होगा 5 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा, और ये वाला कितना होगा x1 x2 x3, ये वाला कितना होगा 0 0 और ये 0 होगा, सही। मल्टीप्लाई कर लो अब इनकी आपस में, तो ये मिलेगा 2x1 माइनस के 4x2 प्लस के 3x3 बराबर 0। ऐसे ये वाला माइनस के 5x2 प्लस के 5x3 बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, 0 इंटू x1, और ये तो सारा 0 ही है। तो इस वाली इक्वेशन से क्या आएगा 5x2 बराबर 5x3, यानी कि x2 बराबर किसके मिल गया x3 के मिल गया, सही। अब मुझे इनको सोल्व करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन, सिंस here variables involved in equations are 3 and 2 equation, then we put, एक को इनमें से कोई से को पुट कर लेंगे, या तो x2 को पुट कर लो या x3 को पुट कर लो, तुम्हारी मर्जी, नॉन जीरो पुट करना है। तो हमने पुट किया x3 बराबर a, जब x3 बराबर a है तो x2 बराबर किसके x3 के, ये भी a हो गया यहाँ से, यानी कि ये मिल गया x2 बराबर a। x2 x3 को इसमें यूज़ कर लो तो ये कितना होगा
टू x1 माइनस के 4a और प्लस के 3a बराबर कितना 0 के 2x1 माइनस के a बराबर 0। तो 2x1 बराबर किसके हो गया a के, यहाँ से x1 बराबर a/2। ये मिल गया अपने को, x1 मिल गया, x2 मिल गया और x3 तीनों मिल गए। तो वेक्टर देखा दो अपना जो तुमने यहाँ पे माना था, तो रफ करते हैं इसको। तो देखो वेक्टर क्या मिला, तो वेक्टर क्या था तुम्हारा x1 x2 x3 था ना, तो इसी को देख लो। तो क्या हो गया, x1 की वैल्यू कितनी है a/2, x2 कितना है a और ये वाला भी a। चाहो तो a/2 को पूरे से कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ मिल जाएगा 1 2 2। ठीक, या ऐसे भी कैसे आ गया तुम्हारा एक वेक्टर, पहली बात आई। ठीक, सेकंड वाले पे बात करते हैं। सेकंड अगेन लेट y इक्वल्स टू y1 y2 y3 be any vector corresponding to लैम्डा बराबर 3 के कोरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं आपके पास। देन दिस वही केस क्या कि a माइनस के लैम्डा i इंटू एक्स बराबर कितना 0। तो रखो भाई साहब, a कितना अपने पास ये है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस के 4 2 माइनस 4 और ये 3 माइनस लैम्डा बराबर कितना है 2। लैम्डा बराबर 2 है और आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 ये 1। और बाहर क्या है अपने पास x1 x2 x3 तो हमने दे दिया ही नहीं है। ये क्या होगा y1 y2 और ये y3 बराबर जीरो मैट्रिक्स यानी कि 0 0 और ये 0। ठीक, तो देखो तो यहाँ से क्या हुआ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी अपनी 8 माइनस के 2 और ये माइनस के 6 एज इट इज, ये वाला 2 भी एज इट इज, माइनस 6 एज इट इज, 5 माइनस 2 कितना होगा, सॉरी 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या अपने पास ये है y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 0 और ये वाला भी 0। कोई दिक्कत, सही। आगे चलते हैं, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 8 माइनस 2 डायरेक्टली हम 6 ही ना लिखना है इसको, जब हमने सारे बैट किए हैं तो सही। तो फिर से वही केस, हमें तो y1 y2 y3 निकालना है। तो r1 को रिप्लेस कर दो किससे r3 से फिर से। तो ये जो मिलेगा अपने को 2 माइनस 4 1 माइनस 6 5 माइनस 4 6 माइनस 6 2। ये वाला कितना होगा y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 0 0। 0 बनाओ इससे नीचे सारे। तो हमें रखना है r2 में रखना है r2 प्लस 3r1, r3 में रखना है r3 माइनस 3r1। तो यहाँ से अपने को मिलेगा ये 2 माइनस 4 1, ये वाला 0, थ्री की मल्टीप्लाई करनी है 3 4 12 यानी कि और ऐड करने माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक, 3 बन जा 3 माइनस के फिर से 7 आ जाएगा, सॉरी माइनस थोड़ी आएगा, आप ऐड करना तो प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस के 1। ये वाला कितना हो जाएगा 0। 3 के इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस करना है तो प्लस के 6, इसमें करेंगे 3 तो 2 माइनस 3 माइनस के 1। ये वाला कितना y1 y2 y3 0 0 0 0। सही है, एक बार चेक कर लेते हैं।
3 की मल्टीप्लाई 12 हो गया, 6 माइनस 12 यानी 6, इसमें करेंगे 3 की, सही है। अब ये वाला 0 बनाना है, तो हमें क्या करना है, R3 में रखना होगा, ठीक है। R3 में मल्टीप्लाई करनी है 7 की, और प्लस कर देना 7 में R2 करके, तो यहाँ से जो मिलेगा अपने को, ये मिला 2 -4 1 0 -7 -1, ये 0 ये 0, बस इसकी बात करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और प्लस ही करने हैं। R3 में तो 6 की, R3 में 7 करना है, R2 में 6 करना है, ठीक। 7 और 6 13 माइनस के 30, ये वाला y1 y2 और ये y3 बराबर 0 0 और ये 0। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर दो इनकी सबकी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, इसकी मल्टीप्लाई में 2y1 2y1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के कितना आएगा 4y2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस के y3, ठीक। दूसरे वाला, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है मुझे माइनस के 7y2, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है माइनस के y3, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है माइनस के 13y3 बराबर 0 0 0, ठीक। देखता हूँ इस बार, गड़बड़ होगी भाई सवाल में। एक गड़बड़ ये हो गई कि हम 3 रख रहे थे ना यहाँ पर, हमें तो 3 रखना है, 2 थोड़ी ना रखना है, ये हमें 3 रखना था भाई। गड़बड़ हो गई, पूरा पूरा सवाल गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ 3 है अपने पास, तो ये जो आएगा अपने पास वो होगा 8 माइनस के 3, 8 माइनस 3, और ये वाला माइनस के 6 एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज, ये माइनस 6 एज इट इज, ये 7 माइनस 3 एज इट इज, माइनस के 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज, 3 माइनस 3, और ये वाला y1 y2 y3 बराबर 0 0 और ये 0, ठीक। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये मिलेगा अपने को 8 माइनस 3 यानी कि 5 माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4, और ये वाला c, और ये कितना होगा y1 y2 y3 बराबर 0 0 और ये भी 0, ठीक। फिर से अपना वही केस 0 बनाओ। 0 कैसे बनाएंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, नहीं तो रिप्लेस करो, R1 को रिप्लेस करो किससे, R3 से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो 2 माइनस 4 0, माइनस 6 4 माइनस के 4, 5 माइनस 6 2, यहाँ से कितना मिला y1 y2 y3 बराबर 0 0 0। अब देखो यहाँ 5 आगे इसने गड़बड़ कर दी, तो मैं पहले वाले को 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 कैसे बन जाएगा कि R1 में रखना है तो 1/2 R1, ठीक है। इसे भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है R2 में रखना है, ठीक है। तो 1/2 R2 ये भी कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। 1 -2 0 -3 2 -2 5 -6 2 एज इट इज। यहाँ से कितना y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 0 0।
अब मुझे इसके नीचे 0 बनाने हैं, तो रखो यहाँ पर R2 में रखेंगे तो R2 प्लस के 3R1, और R3 में रखेंगे तो R3 माइनस के 5R1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। तो ये वाला तो ऐसे रहने वाला है 1 माइनस 2 और 0, ये वाला 0, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आएगा, और प्लस कर देना 3 दूनी 6 और 2 यानी कि माइनस के 4, 3 की मल्टीप्लाई 0 यानी कि माइनस के 2 ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई 0, 5 दूनी 10, माइनस करना है 10 माइनस प्लस के 4 5, ठीक है, 5 0 10 यानी कि 2 ही रहेगा, ये वाला क्या होगा 2, और ये वाला y1 y2 y3 बराबर 0 0 0। अब इससे नीचे भी 0 बनाओ, यानी कि हमें क्या करना है R3 में रखना है R3 प्लस के R2, बनाओ जी 1 माइनस 2 0 0 माइनस 4 माइनस के 2 0 0 0, यहाँ से कितना हो गया y1 y2 y3 बराबर 0 0 और ये 0। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो y1 माइनस के 2 y2 प्लस 0 y3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 4 y2 माइनस के 2 y3 और ये 0 बराबर कितना 0 0 0। कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ की, क्योंकि बराबर है y1 माइनस 2 y2 बराबर 0, ऐसे ये वाला माइनस के 4 y2 माइनस के 2 y3 बराबर 0, तो यहाँ से जो मिला है y3 बराबर 2y2 मिलेगा, सही 2y2, वही केस पुराने वाला, वेरिएबल्स ज़्यादा हैं और इक्वेशन कम है तो लेट कर लेंगे, तो करते हैं लेट y3 इक्वल टू गिवन b मान लेते हैं, y3 b हो गया, तो जब y3 b हो गया तो y2 या तो y2 मान लेते हैं, चलो y2 b मान लेते हैं, और y3 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 भी हो जाएगा, मर्जी की बात है, y2 मान लो या y3 मान लो एज यू विश। हमारे पास क्या है y1 माइनस के 2 y2 बराबर 0, y1 y2 कितना माना है b यानी कि 2b बराबर 0, तो y1 बराबर कितना मिल गया 2b। तो वेक्टर क्या था हमारे पास y, और y किसके बराबर था y1 y2 और ये y3, तो y1 y2 y3 की वैल्यू कितनी निकली, y1 निकला हमारा 2b, y3 कितना निकला हमारा वो भी 2b, सॉरी b कितना है y2 b है और ये वाला 2b है, चलो तो b कॉमन कर लो, तो कितना देगा यहाँ से ये देगा 2 1 और ये 2 b, अब तुम कुछ भी लेते चले जाओ, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा दूसरा वेक्टर। अब बात करते हैं तीसरे वाले, लेट z इक्वल टू कितना z1 z2 z3 be any characteristics vector corresponding to लैम्डा बराबर 15, लैम्डा बराबर 15 के मान, ठीक है। देन तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, यह आएगा हमारे पास 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस के 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। और ये वाला कितना है तुम्हारे पास z बराबर 0, सही। अंदर ऑपरेट करो इसे 15 को, अब के 8 माइनस के 15 माइनस 6 एज इट इज 2 एज इट इज माइनस 6 एज इट इज 7 माइनस के 15
-4, 2 -4, 3 माइनस के 15 और z की वैल्यू रखो z1 z2 z3 बराबर 0 0 और ये वाला भी 0। ठीक, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा अपने को, ये मिलेगा अब माइनस के 7, -6 2, -6, -8, -4, ये वाला 2, -4, -12 और यहाँ पर ये z1 z2 z3 बराबर 0 0 और ये वाला भी 0। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर से वही केस लगाओ अपना, एक्लन फॉर्म बनानी है तो रिप्लेस कर लो। क्या रिप्लेस करोगे कि R1 को रिप्लेस करोगे किससे, R3 से। जब रिप्लेस करोगे तो ये मिलेगा 2 -4 और -12, -6 -8 -4 -7 माइनस के कितना आएगा, 6 आएगा, -6 और ये 2। यहाँ पे कितना है, z1 z2 z3 बराबर 0 0 और ये 0। फिर से वही काम करो कि R1 में इस वन बनाना है तो 1/2 R1, R2 में भी वही काम कर लो, 1/2 R2 कर लो। तो कितना मिलेगा अपने को, ये वाला 1 -2 -6 माइनस के 3 -4 -2 -7 -6 2 और ये z1 z2 z3 बराबर 0 0 और ये 0। ठीक, लगा ऑपरेशन। हमें क्या करना है, R2 में रखना है R2 + 3R1, R3 में रखना है R3 + 7R1। तो करो, यहाँ पे ये 1 ये -2 -6 0, 3 की मल्टीप्लाई करनी है और प्लस कर देना है, 3 दूनी 6 माइनस के 10, 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है और प्लस कर देना है तो माइनस के 20, 7 की मल्टीप्लाई कर देनी है 0, 7 दूनी 14, इसमें 14 6 7 दूनी 14, ये कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ से 8, 7 6 42, 2 माइनस के है तो क्या हो जाएगा प्लस 44 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये कितना मिला, z1 z2 z3 = 0 0 और ये 0। देखो इसमें एक बार यहाँ पे चेक करो, कुछ गड़बड़ है। ये हमारा रिप्लेस हुआ तो 2 -4 आगे ट्राई, ठीक है, 1 -2 -6 ये हो जाएगा -3 -8 कैसे होगा, -8 होगा, -4 भी लगेगा, -4 भी लगेगा। ठीक है, अब लिया, ठीक है। अब R2 में रखना R2 + 3R1, देखना 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें R2 ये हो जाएगा 3 -6 -के 15 -3 -4 और -के 2, तो सही आ रहा है 0 के 7 की मल्टीप्लाई करनी है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 6 42। ठीक है, और
हाँ माइनस है तो गड़बड़ तो ये हो रही थी, लेकिन प्लस ही करना था, प्लस कर रहे थे। माइनस के 7, माइनस के 6 और प्लस के 2, सही है भाई, सही है। तो कितना आएगा? माइनस के 20, माइनस के 40, गड़बड़ हो रही, ठीक। तो देखो अब हमें 0 बनाना है, तो हमें रखना है R3 में रखना है R3 माइनस के 2R2 करके। तो ये कितना आएगा हमारे पास? 1 माइनस 2 माइनस 6, 0 माइनस 10 माइनस के 20, ये 0 ये 0 ये 0, और यहाँ पे कितना है? ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3 बराबर, ये कितना होगा? 0 0 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Z1 माइनस 2 Z2 माइनस के 6 Z3 बराबर 0, माइनस के 10 Z2 माइनस के 20 Z2 बराबर 0। यहाँ से जो मिलेगा Z2 बराबर माइनस के 2 Z2 मिल जाएगा। फिर से पुट कर लो, Z3 इक्वल टू C, तो Z2 बराबर कितना? माइनस के 2C, ठीक। रखो वैल्यू, Z1 माइनस के 2 इंटू C माइनस के 6 इंटू माइनस के 2C बराबर 0, Z1 माइनस के 2C प्लस के 12C इक्वल्स टू 0, Z1 माइनस इक्वल्स टू माइनस के 10C, Z1 इक्वल टू माइनस के 10C। माइनस 3 हो गया, ठीक है, अरे क्या है प्लस हो गया, और ये वाला कितना मिला देखो, x3 बराबर तो हमने z माना है, नंबर क्यों मान रहे हैं? x3 बराबर तो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर? x3 बराबर तो c मान रहे हैं, तो यहाँ पर c ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा c, और z2 कितना निकला? माइनस के 2c, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 4c, ठीक है, ये गड़बड़ हो रही। तो Z1 माइनस के 2c बराबर 0, तो Z1 बराबर कितना हो गया? 2c। तो हमारे पास जो Z है वो कितना आ गया? वो आया Z1 Z2 Z3 बराबर कितना है? Z1 यानी कि 2c, Z2 यानी कि माइनस के 2c, और Z3 यानी कि c। तो c कॉमन कर लोगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 2, ठीक। अब इन्हें इकट्ठा करके लिख लो, जैसे कहा था, क्या कहा था कि x बराबर जो भी तुम्हारा निकला है, x बराबर कितना था? x1 x2 x3 बराबर x1 x2 x3 बराबर, ये जो निकला हमारा x1 x2 x3, तो ये निकला हमारा 2 1 1, ठीक है। ये निकलेगा, हमने से इसमें a तो बाहर कर लिया था, जब a बाहर किया था तो a/2 बाहर किया था, तो ये था 1, ये था 2, ये था 2, ये था लैम्डा बराबर कितना था? 0, इसलिए इसको लैम्डा 1 भी कह सकते हो। y बराबर कितना निकला अभी हमारा? वो निकला था 3i, यानी कि ये मिला है अपने पास
y1 y2 y3 इक्वल्स टू 3 कॉमन कर लिया तो हमारा यहाँ से क्या निकला था, ये देख लेना भाई थोड़ा सा, ठीक। तो ये अपने पास वैसे तो तुम्हारी बुक में तो ये है, मैं भूल गया क्या निकला, -2 सॉरी -4 -2 और ये 4 और सेट बराबर, ये तो हमारे पास है ही अभी, कितना है, ये है c, ये है 2, ये -2 और ये 5, ये लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 3 बराबर 15 के कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 2 बराबर 3 के कोरस्पॉन्डिंग, ये सारे वैल्यूज़ हैं। तो ये जो हमारे पास आए हैं, ये हमारे पास ये सारे के सारे ये क्या हैं, ये तो हमारे हैं आइगन वैल्यूज, और ये जो हमारे निकले हैं ये है आइगन वेक्टर और ये है आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए टाइम भी लगा इसमें, ठीक है। मैंने इसलिए ही टाइम लगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं बहुत शॉर्ट कर देता इस क्वेश्चन को। तो आप लोग सभी ये क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।